और दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होगा। बायोस क्या होता है, लेक्सी बायोस मोड क्या होता है, यूएफआई बायोस मोड क्या होता है, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये एक बेसिक वीडियो होगा, इसको आप समझ जाएंगे तो आपको कंप्यूटर्स के मामले में इस तरीके की चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये लेक्सी बायोस क्या होता है और यूएफआई बायोस क्या होता है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये बायोस क्या होता है और ये आखिर काम क्या करता है। देखिए ये जो बायोस होता है इसका मेन काम ये होता है कि आपके कंप्यूटर को चालू कर देना और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो वो आपका कंप्यूटर चालू करेगा। इस तरीके से आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है। इसके पीछे का काम ऐसा होता है ना कि सबसे पहले बायोस आपके कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को चेक करता है, सब कुछ बिल्कुल ओके होते हैं तो ये आपकी हार्ड डिस्क में जाता है। वहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढता है जो आपने इंस्टॉल किया होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रैम में लोड करवाया जाता है और रैम से वो आपकी निकल के आपके सीपीयू में जाता है। इसी तरीके से प्रोसेस होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बाद आगे का काम देखता है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई पासवर्ड वगैरह लगा रखे हैं तो वो सब स्क्रीन आती है। इस तरीके से आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है और आपने जो भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है वो आपको चलाने को मिल जाता है। और ये काम कैसे करता है मैं आपको एक कहानी के ज़रिए भी बताता हूँ। देखिए कई समय पहले जब हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें बायोस नहीं होता था। ऐसा होता था कि हमारा जो कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है दोनों एक दूसरे से आपस में कांटेक्ट करते थे बिना किसी थर्ड पार्टी के। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती थी कि जैसे कि कभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइलें वगैरह ख़राब हो गई या आपके कंप्यूटर की ही कोई पार्ट्स ख़राब हो गई तो दोनों ही केस में क्या होता था कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं आती थी। अब भैया हमें ये नहीं पता चल पाता था कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब है और अगर ख़राब है तो उसकी क्या चीज़ ख़राब है ये भी नहीं पता चल पाता था और ना ये पता चल पाता था कि क्या हार्डवेयर ख़राब है। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था। तो इसको सही करने में बहुत समय लग जाता था। पहले तो ढूंढने में ही काफ़ी मुश्किल होती थी कि भैया क्या चीज़ें गड़बड़ है। इसी चीज़ से बचने के लिए आपके कंप्यूटर में बायोस नाम का एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो बायोस का काम ही ये होता है कि आपके कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को चेक करके आपके कंप्यूटर की स्क्रीन लोड कर देना, स्क्रीन ऑन कर देना। इससे हमें ये पता चल जाता है ना कि हाँ भैया कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर वगैरह ठीक हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अब आगे का काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने का काम बायोस का ही होता है। और ये बायोस आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड की एक चिप में पहले से ही इंस्टॉल होता है। मदरबोर्ड के साथ आपको बायोस फ्री में मिलता है, यूँ कहो तो इसे आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप ये समझ गए कि ये बायोस क्या होता है। बायोस का मैं एक बार फुल नेम बता देता हूँ आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस का काम ये होता है कि पोस्ट करना। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना, यानी कि खुद के सभी हार्डवेयर को चेक करना और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देना। अब हम बात करेंगे आपके सबसे पहले बायोस लेक्सी बायोस के इंटरफेस के बारे में। इसका इंटरफेस CUI बेस इंटरफेस है, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यहाँ पे मतलब आपको जो भी कुछ सेट करना है, जो भी कुछ ऑप्शन बदलने हैं वो सब आपको कीबोर्ड के जरिए ही करना पड़ेगा। आपका यहाँ पे माउस वगैरह काम नहीं करता है। और जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कुछ गहराई में जाके सेटिंग वेटिंग करनी है तो आपको तमाम सारा कीबोर्ड में खटर पटर करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेगसी बायोस की कुछ क्षमताओं के बारे में जिसके परे ये काम नहीं करता है, जहाँ पे ये फेल हो जाता है। सबसे पहली कमी ये है कि ये 2000 GB से ज़्यादा की कोई हार्ड डिस्क को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब आपके कंप्यूटर में 4 GB यानी कि 4000 GB की हार्ड डिस्क लगी है तो आप लेक्सी बायोस के साथ अपने कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते। इसकी दूसरी कमी ये है कि ये GPT पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब GPT MBR से अच्छा होता है और ये GPT सपोर्ट ही नहीं करता है। इसकी तीसरी कमी ये है कि ये CUI इंटरफेस है। चौथी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये 16 बिट ऑपरेशन करता है। आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इसे स्पीड चाहिए होती है वो 16 बिट की है और 16 बिट से बड़ा आपका 32 बिट और 64 बिट होता है जिसका इस्तेमाल आपके UEFI बायोस में होता है। इसी वजह से आपके ये लेक्सी वाले बायोस जिस कंप्यूटर में डले होते हैं वो थोड़ा स्लो स्टार्ट होते हैं। आपका कंप्यूटर ही चालू होने में कई कंप्यूटरों को 1 मिनट लग जाता है। इसकी पांचवी कमी ये है कि ये अनसिक्योर है। अनसिक्योर क्यों हो गया है? क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और पुरानी चीज़ें अनसिक्योर हो ही जाया करती हैं, उसके तोड़ आ जाते हैं ना मार्केट में। तो इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से हमें एक इससे अच्छे वाला बायोस चाहिए था, लेकिन चाहिए तो बायोस ही था। बायोस को तो हम कंप्यूटर से भगा नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, इसे तो रखना ही पड़ेगा। तो इसके बाद जो इससे लेगसी से अच्छा बायोस आया उसका नाम है UEFI बायोस। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है जैसे कि यूनिफाइड का मतलब हाँ भैया कि
हाँ कुछ लग रहा है कि समझदार यूनिफॉर्म वगैरह पहन रखा है, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। यूनिफाइड का मतलब कुछ और होता है। एक्सटेंसिबल यानी कि इसे आप और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं, तो काफ़ी इसके नाम से ही आप पता लगा सकते हैं क्या चीज़ है। इस बायोस में उन कमियों को दूर किया गया है जो आपके लेगसी बायोस में थी। जैसे कि आप लेगसी बायोस में 2 टीबी से ज़्यादा की हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, 9 जेटाबाइट कर दी है। 9 जेटाबाइट का मतलब आप यूईएफआई बायोस में कई हज़ार टीबी की भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और इसकी जो दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जीपीटी पार्टीशन को सपोर्ट करता है। जीपीटी आपके एमबीआर से अच्छा होता है। वैसे आप जीपीटी और एमबीआर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका यूज़र इंटरफेस जीयूआई बेस है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें आपको माउस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आपके कंप्यूटर के सीपीयू का फ़ैन का आरपीएम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फ़ैन का चित्र भी देखने को, नाचता हुआ देखने को मिल जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ है। बाकी इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने की स्पीड को 2 गुना 4 गुना बढ़ा दिया गया है, 32 बिट और 64 बिट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब आपने देखा होगा कि जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं जिनमें यूएफआई बायोस हो रहा है वो आपके 5-10 सेकंड में ही स्टार्ट हो जा रहे हैं, वो इसी की वजह से हो रहा है। और ये अभी लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट चीज़ें सिक्योर भी होती हैं, पुरानी कमियों को इसमें दूर किया गया है। तो फाइनली अगर आप मेरे से पूछोगे भैया हमें कौन सा बायोस इस्तेमाल करना चाहिए, मैं सिंपल है आपसे यही कहूँगा कि लेटेस्ट बायोस यूएफआई बायोस इस्तेमाल कीजिए जो कि फास्ट है। और ये अपने कंप्यूटर को लेगसी से यूएफआई में कैसे ले जाते हैं, इसके लिए आपको पहले जीपीटी और एमबीआर समझना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, और कैसे जाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो दोनों ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस अब मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।